नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह जानना है, प्रश्न कुंडली के द्वारा यह जानना है कि ये किसान आंदोलन जो अभी चल रहा है, इसकी खत्म होने की संभावना कब तक है? मैं ये क्यों जानना चाहता हूं कि ये आंदोलन कब खत्म होगा? इसकी जिज्ञासा यही है कि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ और हम लोग सब ये चाहते हैं कि जो किसान इतनी सर्दी में अपना दिल्ली में बैठकर या अलग-अलग जगह बैठकर जो प्रोटेस्ट शो कर रहे हैं, उसका उनको सॉल्यूशन मिले या उनको वह जो लॉज़ हैं, जो किसान बिल्स हैं, जो 3 पास हुए हैं, उनकी बारीकियों को समझ में आ जाए। तो इन्हीं सब इस क्वेश्चनों के हिसाब से तो मेरे दिमाग में ये आया कि भी ये हम पर्सन कुंडली से जानते हैं कि ये किसान आंदोलन कब खत्म होगा। तो शुरू में ही बगैर कुछ और एक्सप्लेन करे हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक प्रेडिक्शन के थ्रू जो निकालने का टाइम दिया है वो 10 दिन के अंदर बहुत संभावना है कि भई ये 25/12/2020 तक खत्म हो जाएगा। ये मैं बताता हूँ किस हिसाब से फिर मैंने दी है। ये एक तो संभावना ये है कि ये 25/12/2020 तक खत्म हो जाना चाहिए इसको। अगर फिर भी थोड़ा अगर ये और सॉल्यूशन में आएगा तो फर्दर हम ये कह सकते हैं कि और 7 दिन यानी जनवरी के 2 या 3 तक तो इसके खत्म होने की पूरी संभावना है। लेकिन फिर भी मैं जो अपनी तरफ से जो डेट दे रहा हूँ, जो प्रेडिक्शन के फॉर्म में दे रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि ये किसान आंदोलन का सॉल्यूशन 25/12/2020 तक निकल जाना चाहिए। अब यह कैसे दिया? देखिए, जब यह प्रश्न कुंडली बनाई गई 15 दिसंबर 2020 समय था शाम का 6:25 और चंडीगढ़ में ही ये कुंडली बनाई गई है। तो इसमें यहाँ पर मिथुन लगन उदित हुआ है और मिथुन लगन का जो स्वामी है बुध है और मिथुन के साथ-साथ जो कन्या राशि है उसका स्वामी भी बुध ही है। तो यानी बुध जो है वह 2 राशियों का स्वामी है, एक है कन्या राशि, दूसरी है मिथुन राशि और वह यहाँ पर आप देख सकते हैं छठे घर में चला गया है इस पर्सन कुंडली में। छठा घर जो है वह दुश्मन का है, रोग का है, कंपटीशन का है और डेली रूटीन का है। तो यहाँ पर जब बुध गया है, उसके साथ देखिए आप यहाँ पर शुक्र भी बैठा हुआ है और शुक्र जो है वह जो स्वामी इस कुंडली में है, उसको जो भाव मिले हैं वह 5th और 12th यानी 5वां और द्वादश। उसके साथ केतु भी है और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राहु की दृष्टि भी सीधा-सीधा पड़ रही है। 12वें घर से राहु भी छठे घर को देख रहा है। तो इससे यही लगता है कि भई जब ये आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया या जब दिल में आया कि इसका सॉल्यूशन देखें, तो उसका एक तो स्वामी यहाँ पर चला गया है, छठे भाव में चला गया है। तो छठे भाव में वह 2 और प्लैनेट के साथ भी बैठा है और 12वें भाव से एक और प्लैनेट उनको देख रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हम न्यूज़ में देख रहे हैं या जैसा प्रिंट मीडिया में आ रहा है कि इस आंदोलन में कौन-कौन इन्वॉल्व है। बगैर ये सब कम्युनिकेट किए हुए या बगैर यहाँ से मैं कमेंट किए हुए कुछ भी ये बताइए आपको बता सकता हूँ कि ये साफ दिख रहा है इस प्रश्न कुंडली में कि कौन-कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्योंकि प्रश्न तो हमारा सिर्फ इतना ही है कि ये आंदोलन कब खत्म होना चाहिए। जब ये प्रश्न कुंडली बनी तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा सप्तम भाव में है और चंद्रमा जो है वो सूर्य के साथ है। सूर्य सरकार को डिनोट करता है और चंद्रमा से हम राज्य सरकार को भी देखते हैं और ये दोनों ही लगन को देख रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ राज्य सरकारें और सरकार भी इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व तो दिखती ही हैं कि आंदोलन उन्हीं के प्रोटेस्ट में या उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन अब हमने जानने की जिज्ञासा थी। सॉल्यूशन के हिसाब से मेरा मानना ये है कि जब
चतुर्थ भाव में आएँगे या 4th हाउस में आएँगे, तब तक इसका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए और ये चंद्रमा यहाँ तब तक 25-12 तक यहाँ तक आ जाएँगे। या तो चंद्रमा पहले लग्नेश को क्रॉस करेंगे या लग्नेश के साथ संबंध बनाएँगे, तो वो 17 तारीख के आस-पास आ जाएँगे और या फिर घूम के जब यहाँ पे आएँगे अपने 4th हाउस में, तो वो 25 तक आएँगे। तो मुझे तो उम्मीद है क्योंकि ये चौथे भाव से हम मासिस को भी देखते हैं, जनता का भी घर है, कि जब यहाँ चंद्रमा जनता के घर में आएँगे और वह सीधा कर्म भाव को भी देखेंगे, तो यहाँ पर एक बढ़िया सॉल्यूशन हमें या प्रोटेस्ट खत्म होने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई देती है। तो इसके साथ मैंने 1-2 क्वेश्चन और जो इसमें बनाए हुए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। पहला तो यही था कि व्हेन किसान आंदोलन विल बी ओवर, तो यह यहाँ से दिखता है कि ये 25-12 तक हो जाएगा। तो मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि 25-12 तक इसका कोई बहुत ही पॉजिटिव सॉल्यूशन आ जाएगा और पूरी-पूरी संभावना है कि ये आंदोलन वहाँ तक खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी अगर कुछ मार्जिन दिखता है या बातचीत चलती है, तो 1 हफ्ता और आगे लगा लीजिए उससे, तो समझ लीजिए 2 या 3 जनवरी 2021 से पहले तो इस आंदोलन के पूरे समाप्त होने की उम्मीद है। इसके अलावा हम ये भी जानना चाह रहे थे कि भई इस आंदोलन में कौन-कौन लोग हैं या जो बाहर से इन्वॉल्व हैं या कुछ और हिडन एजेंडा भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्लैनेट जो एसोसिएटेड है लग्नेश के साथ, वो आप देख सकते हैं, उनसे तो ये भी क्लियर होता है। ये दूसरा और तीसरा रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट है के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर है कि फॉरेन एलिमेंट से जब हमने कहा है, तो वो ज़रूर दिखती है, वो भी पर्सन कुंडली से दिखता है। हिडन एजेंडा भी दिखता है क्योंकि 12th हाउस से हम गुप्त जो है या हिडन एनिमीज़ को देखते हैं और यहाँ से 6th हाउस से ओपन एनिमीज़ को 7th हाउस से ओपन एनिमीज़ को देखते हैं, 6th हाउस से भी हमारे दुश्मन दिखते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, कैन दिस आंदोलन विल ब्रिंग डिजायर्ड एंड फ्रूटफुल रिजल्ट्स, यानी क्या यह आंदोलन वह सब रिजल्ट देगा जिससे प्रोटेस्ट करने वाले जो चाह रहे उन्हें सब मिलेगा। तो इसका जवाब तो अभी देना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि जैसा बिल में पहले से ही प्रावधान था या जो भी सरकार ने उसमें चेंज करने के लिए लोगों की डिमांड को इंक्लूड करने की बात कही है, वह तो इसमें होती भी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इससे दोनों का ही म्यूचुअल बेनिफिट होगा। एक तो किसानों को ये बिल समझ में आ जाएगा, जो अभी तक अगर नहीं समझ में आया था, और सरकार भी इसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन तो ज़रूर ही करेगी। तो यह मेरा प्रेडिक्शन है इस किसान आंदोलन को लेकर, और यह मैंने इसलिए दिया कि भई मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, तो मैं देखना चाहता था कि भई मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से यह आंदोलन कब तक खत्म होने की संभावना है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे या मेरी प्रेडिक्शन आपको इससे सफल होती हुई दिखाई दे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेन बात तो आप सब लोगों को यह कंटेंट पसंद आने की है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो इसे आगे भी और लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा। अंत में मैं भारत माता की जय कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।